क्या विपक्ष को 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चेहरे के साथ लड़ना चाहिए? अब क्योंकि चेहरों पर आ गई है बात, 50% कहते हैं हां, नहीं कहने वाले 22% और कह नहीं सकते 28%। पहली नजर में लगता है कि भाई इनको चेहरा देना चाहिए, पर क्या इवन स्टीवन हो रहा है कि अरे नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है अब, क्योंकि ये जो नतीजे हैं इनकी बारीकियां आप सबसे बेहतर जानते हैं यशवंत। राज्यों में चेहरा नहीं दे रही बीजेपी, केंद्र में चेहरा मांग रही है विपक्ष से कि देते क्यों नहीं। विपक्ष राज्यों में चेहरा दे रहा है और ऊपर यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए चेहरे पर अभी कोई आम राय नहीं बन रही, लगता है चेहरा दिया ही नहीं जाएगा। ये कैसे पैन आउट कर रहा है ये आंकड़े? ये एक ही डायरेक्शन में पैन आउट कर रहा है संदीप, क्योंकि जब आप ये पूछते हैं कि चेहरा नहीं देने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा, बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि हाँ होगा। आप ये भी देखिए, तो मुझे लगता है कि जनता को इस बात की क्लैरिटी है कि चेहरा देना चाहिए। चेहरा सामने होता है तो उनको इस बात की क्लैरिटी होती है किसके नेतृत्व में वो सरकार बनाने के लिए अपना जनादेश दे रहे हैं। तो ये क्लैरिटी वो भाजपा से भी चाहते हैं, वो विपक्ष से भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि सारे ही लोगों को उस बात की क्लैरिटी के लिए कहीं ना कहीं एक इमोशन, एक सेंटिमेंट है। और रही बात एक ओवरऑल चेंज की, मुझे लगता है कि मैं अभय जी की पिछली बात से थोड़ा सा असहमत हूं। मुझसे वरिष्ठ हैं, लेकिन अपनी असहमति में थोड़े दूसरे कारण अग्री टू डिसएग्री, हम सब सभ्य लोग हैं। हाँ, क्योंकि संदीप देखिए, जब वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जब वो किसी को मौका नहीं देते दूसरे लोगों को, तो उनपे आरोप लगता है कि देखिए इतना सेंट्रलाइज कर दिया है कि सब कुछ खुद ही तय कर रहे हैं, किसी को आगे आने नहीं दे रहे। उन्होंने येदियुरप्पा जैसे नेता को, जो कि अडवाणी के स्ट्रेचर का नेता था साउथ का, उसको भी कोने किया हिम्मत करके। भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कर्नाटक में आगे की कई सारी लीडरशिप तैयार कर दी है, जो आने वाले समय में हम सभी को दिखाई देगी कि उसका उनको फायदा मिला। तो मेरा केवल ये कहना है कि जब वो सेंट्रलाइज करते हैं तो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का मसला है। उन्होंने इतने सारे क्षेत्रीय छत्रपों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जाओ अपनी ताकत आजमाओ, जाओ अपने आप को सिद्ध करो। अगर जिता के आए तो तुम्हारी ताकत को हम मानेंगे और तुमको मुख्यमंत्री एक दिलचस्प सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भाई बीजेपी राज्यों में चेहरा नहीं देगी, पर विपक्ष से पूछेगी केंद्र में लोकसभा के लिए आपका चेहरा कौन। तो ये जब जनवरी से वो पूछने लगेंगे आपका चेहरा कौन, तो जनता ये कहेगी अपनी बारी आती है तब चेहरा नहीं देते। यही जनता भी पूछ रही है। जनता ही नहीं, बीजेपी वोटर्स भी ये पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी के वोटर बीजेपी को कह रहे हैं कि राज्य में चेहरा दीजिए, और बीजेपी के वोटर विपक्ष को भी कह रहे हैं कि केंद्र में चेहरा दीजिए। तो जनता के बीच में है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जरूर है, ऐसे जो डेडवुड जिनको कि अब चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिनकी हिम्मत नहीं है और या उनका मन नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते। तो 80 के दशक में आपको याद होगा जब हिंदी पत्रकारिता का अच्छा समय कहा जाता था, उस समय साप्ताहिक हिंदुस्तान या धर्मयुग में, पूरा याद नहीं, हंसिकाएं करके छपता था प्रीतम जी का, और एक उसमें हंसिका छपी थी, मुझे आज तक याद है कि वो पूरे प्रचार में कहते रहे मुझे मत दे, मुझे मत दे, मुझे मत दे। जनता ने उनका ही कहा किया, उनको एक भी मत नहीं दिया। तो ये जो स्थिति है कई सारे नेताओं की, कि जो लहर में जीत के आते हैं और आज उनको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए, तो प्रूव करने की बात पे कहीं दाएं बाएं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उसका कहीं ना कहीं तारतम्यता उसकी संदीप को ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल से भी कहीं ना कहीं मिलती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।